हेलो एंड वेलकम। ये शब्दयुगम सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्दयुगम कंपाइलेशन का पार्ट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें फर्स्ट शब्दयुगम है डोंगी। ये सारे नए वर्ड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, इनको स्किप मत करना। ये राघव प्रकाश के अलावा जो वेरियस इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वहाँ से कंपाइल करे हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है डोंगी, जिसका अर्थ होता है छोटी नाव। और सेकंड डोंगी, ये वर्ड हमारा सुना हुआ है पाखंडी। सेकंड है थाती। थाती का होता है धरोहर या रिक्त। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वेरियस एग्जाम में पूछा हुआ है। तिथि, इसका अर्थ होता है दिनांक, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं ताक। अब इसमें देखना ताक और ताक। ताक का अर्थ होता है घूर कर देखना, ताकना। और ताक मतलब दीवार का आला। ये नया वर्ड है तो इस पे स्पेशल ध्यान देना है, स्टार बना लेना। दारू, जिसमें रू बड़ा है, उसका अर्थ होता है दारू जो हम सुनते हैं, शराब। और ये दो नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो शब्दयुगम के दृष्टिकोण से और सेकंड जो पर्यायवाची है। ठीक है, तो शब्दयुगम को और पर्यायवाची को दोनों को आगे पीछे एक साथ में रिवाइज करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो दारू, जो छोटा रू है, ये नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। लकड़ी और कास्ट, अब इन दोनों से लकड़ी और शराब, इन दोनों के पर्यायवाची भी यहाँ से क्लियर हो तैयार हो जाएंगे। अब छोटा, इसमें छोटा दी है। दिया, इसका अर्थ होता है दिया मतलब देना, सिंपल है। और दिया जिसमें बड़ा दी है, उसका अर्थ होता है दीपक या दीप। ये दोनों ही सिंपल है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले वर्ड है, ये ध्यान रख लेना क्योंकि शब्दयुग में कई बार पूछ लेते हैं। दूसरा होता है द्वारा, मतलब किसी के द्वारा मैंने ये काम करा। द्वारा मतलब मार्फत, हम मूवीज़ में वर्ड सुनते हैं, उसके मार्फत मैंने ये करा। तो इसका जो रियल है लिखने का तरीका देखना, मार्फत और फ के नीचे एक छोटी सी बिंदी है। आगे है द्रव। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, अर्थ लिक्विड होता है, उस वो है द्रव। और ये है द्रव्य, वस्तु या पदार्थ। जो सब्जेक्ट या मैटर होता है, केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है मैटर, वो होता है द्रव्य। द्रव्य लोग कंफ्यूज कर जाते हैं द्रव के साथ में, ये यहाँ पे एग्जामिनर खेलता है। धन्य, सराहना, धन्य हो तुम, ये वर्ड सुनने में आता है। धान, सिंपल है, अनविशेष। धन, संपत्ति। अब इसमें नया वर्ड है एक ही, धना, और एक ये द्रव्य इस स्लाइड में। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको अपने किसी नोटबुक में अलग जगह लिख के रख लेना। निशान, अब इसमें देखना निशान, ये जो स है उसका अर्थ होता है झंडा या पताका। और इसमें जो निशान, इसमें ये वाला सलगम वाला से है, उसका अर्थ होता है चिन्ह। ये कंफ्यूजिंग है प्लस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से झंडा के सारे पर्यायवाची क्लियर होते हैं। अगला है निहित। ये इंपॉर्टेंट शब्दयुगम का पेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना। निहित, इसका अर्थ होता है छिपा हुआ, मौजूदा। और एक होता है निहत, इसका अर्थ होता है मारा हुआ। और यहाँ पे लड़के कंफ्यूज कहाँ करते हैं, नियत को करके आएंगे मरा हुआ, वो पूरा ब्लंडर हो जाता है। नेक्स्ट है नित। नित प्रतिदिन, सिंपल है। और नत मतलब झुका हुआ या विनम्र, ये सिंपल था। नाई, नाई होता है बाल काटने वाला, हजामत करने वाला। इसमें कंफ्यूजन आता है नाई। नाई होता है उसके जैसा, उसके जैसा कोई नहीं। नाई मतलब उसके तरह का। एक होता है नीत। नीत मतलब लाया हुआ, ये नया वर्ड है। और नीति, सदाचार पद्धति, इनको नोट डाउन करना। नावक, बाण या छोटा तीर। और नाविक होता है मल्ला, मांझी, खेवट। अब मैंने ये तीन वर्ड क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ से मल्ला और मांझी ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, कई बार पूछा हुआ है। तो ये यहाँ पे मांझी जो वर्ड है उसका पर्यायवाची भी यहाँ से तैयार हो जाएगा। चार ये वर्ड मिल गए, नाविक, मल्ला, मांझी, खेवट। और इसमें कंफ्यूज मत करना, नाविक ये सप्तशुद्धि में पूछेगा, नाविक और नावक। नावक का मतलब होता है बाण, और यहाँ से बाण के जो पर्यायवाची है वो भी तैयार हो जाएंगे। और भी होते हैं इसका बाण का, आसुग होता है, और भी कुछ होते हैं, पर्यायवाची वाली क्लास में रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट है नमित। नमित का अर्थ होता है झुका हुआ। और इसमें न है, इसमें है नी। निमित, निमित का होता है ये चीज़ उसके निमित्त मैंने वहाँ पे भेंट करी, ये वर्ड हम यूज करते हैं। निमित्त मतलब हेतु, उसके हेतु का अर्थ होता है के लिए, उसके लिए। ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। नमित मतलब झुका हुआ। और एक हमने पहले और क्या पढ़ा था, नत। नत का मतलब भी क्या होता है, नत मतलब विनम्र या झुका हुआ। ये हुआ लिखना जरूरी है, ध्यान रखना इसमें। जहाँ पे पीछे त आता है जनरली उसका अर्थ होता है आ हुआ, मतलब जो पास्ट की चीज़ है, हो चुकी है। जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हिंदी में आ प्लस हुआ यूज़ होता है। नहर, नहर होता है पानी का मार्ग, ये ध्यान रखना, जैसे इंदिरा गांधी नहर है। और एक होता है नाहर। नाहर क्या होता है, सिंह। और इसके पर्यायवाची में क्या है, ये तो सिंपल है, शेर, शार्दुल। ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा नहीं था। एक है निर। निर है, ये उपसर्ग है। निर का अर्थ क्या होता है, बिना। निर हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, जो विलोम शब्द वाली क्लास होती है उसमें हम जनरली निर का प्रयोग देखते हैं। एक होता है नीरा। नीरा का अर्थ होता है शुद्ध, विशुद्ध।
ये नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है परिणाम। परिणाम का अर्थ होता है फल, जो हम देख, ये सिंपल है। एक है परिमाण, ये कंफ्यूजिंग है। परिमाण मतलब मात्रा, इंग्लिश में याद कर लेना, ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो क्वांटिटी। और एक का है रिजल्ट। और एक है पीड़ा। पीड़ा मतलब दर्द, ये पर्यायवाची के हिसाब से भी देख लेना। और एक है पीड़ा, पीड़ा चौकी। पंथ सेक्ट मत। और एक होता है पूंछ, पूंछ होती है दुम, कुत्ते की दुम, वर्ड सुना। एक होता है पूछ, पूछ मत अर्थात पूछ। प्रकृत, इसका अर्थ होता है यथार्थ। ये एकदम नया वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन में से इसको कलेक्ट करा है। ये जनरली आपको किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है। प्रकृत, प्रकृत होता है यथार्थ, एकदम नया वर्ड है। प्रकृत, हम जनरली वर्ड जो देखते हैं प्रकृति, एक हमने वर्ड जरूर सुना होगा प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत क्या एक भाषा थी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। एक होता है प्रकृत, इसका अर्थ होता है यथार्थ, नोट डाउन कर लेना। प्रसाद, ये हमें पता है भोग, हम भगवान का प्रसाद लेते हैं। इसका एक दूसरा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, दोनों लिख के आना तभी मेंस में पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा है कृपा। प्रसाद, अब इसमें प्र और इसमें प्रा, यही इसमें कंफ्यूजिंग है। प्रसाद होता है मैल। प्रवाह, प्रवाह होता है फ्लो, पानी का बहाव। एक है प्रवाह, किसी चीज़ की केयर, फिक्र होना, ध्यान। अगला है पढ़ना। पढ़ना अर्थात गिरना और पढ़ना। अब ये सिंपल वर्ड है, पर ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब मेंस में लिखना होगा ना तो हमें पढ़ना ये तो पता होता है, पढ़ना मतलब रीडिंग करना, स्टडी करना। पर उसका जो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है, ये हम इन चीज़ों को बोलना अपनी जो रोज़मर्रा की भाषा है वहाँ पे यूज़ करना छोड़ दिया है। तो इसका अर्थ होता है अध्ययन। अब इसको सबसे दूसरा जो मेंस में सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क आता है वो है, अब इसको लिखोगे कैसे। अध्ययन पता है, जनरली स्टूडेंट क्या करता है, एक ये मिस कर देता है, या ध इसको पूरा कर देगा। तो ये सब शुद्धि के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ये सब सेलेक्टिव टर्म्स लिखे मैं। ये जो फ्री में क्लासेस मिल रही है इसको लाइटली मत लेना कि भाई छोटा चैनल है कुछ भी डाल रहा होगा। प्रदेश, इसका होता है प्रांत, इलाका, हल्का, हल्का, ये आगे वर्ड आएगा। एक है प्रदेश। प्रदेश का अर्थ होता है विदेश। शाहरुख खान की एक मूवी भी है। बहन, बहन, अब ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा है, इससे बहन के सारे पर्यायवाची यही तैयार हो जाएंगे। तो इन शब्दों को यही साथ में करते रहना। बहन, बहन का अर्थ होता है सहोदरा, भगिनी। अब ये इंपॉर्टेंट वेरियस दृष्टिकोण से है। एक तो हो गया पर्यायवाची, अब सेकंड है इसमें देखना संधि कैसे हुई, ये सहोदरा कैसे बना। स प्लस जो उदर, एक ही उदर अर्थात क्या होता है पेट, आगे एक पेट का वर्ड आएगा मैदा। देखना ये मैदा कैसे वर्ड है। अब सहोदरा हो गया, अब एक है इसमें वर्ड भगिनी। अब ये कहाँ काम आएगा, एक तो संधि हो गई, इसमें पर्यायवाची हो गए, शब्दयुगम हो गए। अब एक है इसमें शब्दशुद्धि। शब्दशुद्धि में ये क्या कैसे पूछा जाएगा, भगिनी, इसमें घी बड़ा दिया हुआ होगा। सेकंड इसमें आगे ये वर्ड काम आने वाला है प्रत्यय की क्लास में। प्रत्यय में क्या पूछा, इसमें ऐसा ही में ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, ये वाला इन्हीं है या ये वाला इन्हीं है। तो इसमें जो जनरली लड़के कंफ्यूज करते हैं वो करते हैं इसमें बड़ी ई वाले में, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है ये भगिनी ऐसे लिखा जाता है। इसमें प्रत्यय होगा इन्हीं, देख लेना प्रत्यय वाली क्लास में और अच्छे से रिवाइज करेंगे। बहन हो गया। अगला है वहन। वहन का अर्थ होता है ढोना। ब्यार, अब ये एकदम नए वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। ब्यार, ब्यार का अर्थ होता है दफा, दफा हो जाओ यहाँ से। वार, दिवस, दिन या डे। नेक्स्ट है बात, वार्ता, चैट जो हम करते हैं। वात, वायु, समीर, हवा, ये यहाँ से पर्यायवाची तैयार हो गए। बास अर्थात गंध। और एक होता है बा, इसमें वाह, वास मतलब निवास, वास वास, सिंपल है, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। मानिक, अब इसमें ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये सबसे दिन पूछा जाता है। मानिक, मानिक क्या है, लाल रंग का रत्न होता है, जो हम देखते हैं ना किसी अंगूठियों में, रिंग में लाल कलर का कुछ पहने हुए होते हैं। ये अलग अलग स्टोन होते हैं जो पंडित हमें सजेस्ट करते हैं। मानक, मानक अर्थात स्टैंडर्ड, किसी चीज़ का मानक, स्तर। मनोज, इसमें ये इंपॉर्टेंट नया वर्ड है, पहली बार आया है। मनोज, ज है, इसका अर्थ होता है सुंदर, रट लेना। अब इसमें मनोज, ये है मन प्लस जय से बना है। कैसे बना है, संधि की क्लास में रिवाइज करना अच्छे से। मनोज का अर्थ क्या, ये किसका पर्यायवाची है भाई, कामदेव। इसका अर्थ होता है जो मन में जन्मा। और कामदेव के और पर्यायवाची कौन से हैं, जैसे अनंग, जो बिना अंक का है। ये बिना अंक का कैसे होता है, ये पर्यायवाची वाली क्लास में रिवाइज करेंगे। मेधा, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे। अब इससे देखना एक वर्ड हमारा क्लियर होगा, सब शुद्धि वाला। मेधा, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि। और जो मेध, मेधा, इसमें ध, मेध का अर्थ होता है मेध, मेध का अर्थ होता है यज्ञ। और एक है मेधा, इसमें ध, इसमें ग। और अगर मेघ हो, मेघ का अर्थ क्या होता है बादल। अब इसमें हम जो जनरली जो बचपन से सुनते आए हैं वर्ड, अश्वमेध यज्ञ, अश्व प्लस मेध, भाई अश्व प्लस मेध, घोड़ा प्लस मेध, घोड़ा प्लस मेघ, अश्वमेघ, घोड़ा प्लस बादल। इस बात का कोई सेंस बनता है, इसका जो एप्रोप्रिएट जो शब्द शुद्धि में
जो वाक्य होगा वो होगा अश्व प्लस मेध, और हम क्या लिख के आते हैं, अश्व प्लस मेघ। मेघ गलत होता है, अश्वमेध मेध है ये बोल। रेखा लाइन, हाथ की लकीरें। लेखा हिसाब किताब। रस्सा ये नया वर्ड है, तरी। और एक होता है रस्सा जो हम यूज लेते हैं, मोटर जो मोटी रस्सी होती है उसको बोलते हैं रस्सा। रस्सा कसी का खेल है। अब नेक्स्ट है तथागत। ये आप हमारी हिस्ट्री वाली क्लास से जाके एक बार रिवाइज करना। तथागत कौन से भगवान को बोलते हैं, बुद्ध को बोलते हैं या महावीर, जो भगवान महावीर है उनको बोलते हैं तथागत। इसका इसका अर्थ होता है भगवान। और अगला है यथागत। अब ये इसका यहाँ से क्या तैयार हो गया, हमारे विलोम शब्द भी तैयार हो गया। अगर तथागत का विलोम पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, यथागत। यथागत का अर्थ होता है मूर्ख। अब ये मैदा, जिसमें दो मात्राएं हैं, मैदा बारीक आटा। अब हमें पता तो है कि मैदा एक आटा होता है, पर इसको लिखना कैसे है, बारीक आटा। ये इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड होगा मेंस के लिए। अब एक है मैदा जिसमें सिंगल मात्रा है, वो होता है मैदा अर्थात पेट। अब नया वर्ड है वंशी। वंशी होता है मछली का कांटा। बंसी तो हमने सबने सुना है, भगवान कृष्ण बजाते थे बंसी, मुरली। व्यंग्य परिहास। अब इसमें कंफ्यूज मत कर देना, उपहास। ये पर्यायवाची के दृष्टिकोण से दोनों वर्ड सेम है, सही है, पर ये शब्द युगम में परिहास का वर्ड मतलब क्या होता है, व्यंग्य। और उपहास किसी की हंसी मजाक उड़ाना। और व्यंग्य एकदम बिल्कुल अलग चीज़ है, जिसमें हम बोलते हैं ना एक वर्ड आता है कटाक्ष, वर्ड सुना होगा, यही होता है व्यंग्य परिहास। अब इसमें जो वर्ड लिखे हैं छिटाकसी, अब इसमें जो मैंने जो वर्ड यहाँ पे लिखे हैं वो एकदम सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरियस एग्जाम में पूछे हुए वर्ड है। तो इन क्लासेस को जो फ्री में अवेलेबल हो रही है, छोटा चैनल है, उनको लाइटली नहीं लेके सीरियस लेना है। अब इसमें जो छिटाकसी है ना, ये शब्द युग में बार बार पूछा हुआ है। हम इसमें गलती क्या करेंगे पता है, टे के ऊपर ये बिंदी लगा के आएंगे। इसमें जो अप्रोप्रिएट है, जो छी है इसके ऊपर ये बिंदी है, छिटाकसी। विलक्षण, अद्भुत। और एक होता है विचक्षण। विचक्षण का अर्थ होता है चतुर। नए वर्ड है वाद। वाद का अर्थ है तर्क और मुकदमा, ये दोनों लिख के आने हैं। तर्क भी लिखना, मुकदमा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका अलग अलग अर्थ निकलता है। और सिंगल लिख के आ गए मेंस में तो उसके पूरे नंबर नहीं देगा। और विवाद, झगड़ा। और एक होता है वादी। वादी देखना नया वर्ड है, इसमें दो द है, आधा दे और पूरा दे। दे के नीचे हलंत लगा हुआ है। मुद्दई। और एक है फरियादी। ये दोनों नए वर्ड है, नोट डाउन कर लेना, लिखने में काम आएंगे मेंस में। वादी, वादी का अर्थ होता है मुद्दई। और बादी, बादी का अर्थ होता है गरिष्ठ भोजन। अब इसमें गरिष्ठ, अब इसमें देख लेना गरिष्ठ में क्या काम की चीज़ है, इसमें ना इष्ट नहीं होगा, ये सब शुद्धि में दिया हुआ आएगा वर्ड, और कई बार पूछा हुआ है गरिष्ठ। अब ये इसमें इष्ट प्रत्यय है। और एक यही एक काम की चीज़ रिवाइज कर लो, इष्ट के साथ में, इष्ट प्रत्यय के साथ में कभी भी तम प्रत्यय, इन दोनों का एक साथ में प्रयोग नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, ये कैसे यूज़ हुआ है, प्रत्यय वाली क्लास में जाकर रिवाइज करना। सक्कट, ठ। ठ का अर्थ होता है मचान, बिल्कुल नया वर्ड है और बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। ठ और यहाँ पे ट, सक्कट का अर्थ होता है बैलगाड़ी। नेक्स्ट है साला, पत्नी का भाई। साला, घर, निकेत, सिंपल वर्ड है, देख लेना एक बार, यहाँ से इनके पर्यायवाची हो जाएंगे ये घर के। संख्या एकदम नया वर्ड है, इसका अर्थ होता है विष, हलाहल, जहर। अब ये जहर के यहाँ से क्या हो गया, पर्यायवाची। और एक है संख्या, नंबर। इनके दो अर्थ है, अंक, डिजिट, और गिनती, काउंटिंग, दोनों लिख के आने हैं। श्याम, ये एकदम नया वर्ड है। श्याम, इसमें ये वाला श्याम नहीं है, स सलगम वाला, इसमें ये वाला स है। इसका अर्थ है एशिया का एक देश। पहले एशिया का कोई देश था जिसका ये पुराना नाम ये था। संकरी, संकरी होता है दोगला या संकर, जो हम ये वर्ड इंग्लिश में पढ़ते हैं हाइब्रिड, वो है ये संकरी। और एक है संकरी, तंग, जो इंग्लिश में जिसको अपन बोलते हैं नैरो, वो है ये तंग। तंग गलियां, तंग सड़कें। अब सजा, जो हम जो जनरली वर्ड बोलते हैं, सुनते हैं, सजा, जज ने फलाने को सजा दी। अब ये सजा है सजाना, जो हम बोलते हैं या लिखते हैं वो गलत वर्ड होता है। एक है सजा, जय के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, पूरा गेम हिंदी में बिंदी का है, इसका अर्थ होता है दंड। सती, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, पतिव्रता। और एक है सती, ये सती में देख लेना, शताब्दी। सर्ग, ये आरएस मेंस में ऑलरेडी पूछा गया है। सर्ग अर्थात चैप्टर, अध्याय, रचना, क्रिएशन। स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ होता है देवलोक या तीसरा लोक। नेक्स्ट है इसमें संदेह, संदेह का डाउट। और एक है सदेह, देह का पर्यायवाची क्या होता है, शरीर, तो इसका सदेह, सशरीर, सिंपल। सत्र, अब ये नया वर्ड है और पर्यायवाची भी यहाँ से साथ में तैयार होंगे, किसके, मुकुट के, जो हम सर पे पहनते हैं। इसका एक होता है कौर। अब इसमें देख लेना, एक तो होता है कोर और एक होता है कौर। ये शब्द युगम बार बार पूछा गया है, ये आगे करेंगे। कौर, मुकुट, ये तो मुकुट के लिए होता है। इसका एक होता है सत्र, ये तीन पर्यायवाची यही तैयार हो गए। अब एक है सात्र, जो हम सुनते हैं सत्रिय। सती, ये तो होता है हानि, ये एक होता है सिति।
सिति होता है पृथ्वी, अवनी, विश्वम्भरा। अब ये सब शब्द युगम पर्यायवाची और सप्तशुद्धि के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है सिति। अब हमें जो सप्तशुद्धि में पूछेगा, कैसे पूछेगा, सिति, ये वाला सिति देगा, ये रॉन्ग है। तो इसको, इन चीज़ों को सीरियस लेना, इस क्लास को जस्ट ईयरफोन डाल के सुनना नहीं है, इनको देखना है। यही कन्फ्यूजिंग है, बाकी तो हर किसी के RS मेंस में 50 आउट ऑफ 50 आ जाते। हंसी, अब ये जो हंसी है वो होता है मादा हंस। जो फीमेल हंस होती है उसके लिए यूज होता है। एक जो हम वर्ड जो यूज करते हैं वो होता है हंसी, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, वो है हंसने की क्रिया। एक है हंसमुख, हंस का मुख, और एक है हंस। हंस एक पर्टिकुलर नजरिया होता है, नजरिया विशेष। हाल, समाचार, दशा, उसका हाल कैसा है। सागर, अब इसमें पूरा गेम किसका, बिंदी का। गह के नीचे जो बिंदी लगी है वो होता है शराब का प्याला। और एक जो वर्ड हम लिखते हैं या सुनते हैं, सागर, ये क्या होती है, जलराशि, बड़ी जलराशि, सागर, समुद्र। नेक्स्ट है हल्का, जिसमें लय जो बड़ा है उसका अर्थ होता है क्षेत्र, अंचल। अंचल गलत हो जाएगा, यही तो इसमें पूरा गेम है हिंदी में। अंचल मतलब अंचल, इसको सीरियस दिमाग को पूरा खुला रख के पढ़ने बैठना। अब इसमें जो आधा लय हल्का, ये अभी तो बहुत सिंपल लग रहे हैं कि याद कर लूँगा, ईजी तो है। देखना ये चीज़ें बाद में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी ना, जब पेपर एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, ये चीज़ें सामने लिखी होगी, दिमाग में आते हुए भी कन्फ्यूजन होगा कि इसमें लय का कौन सा हल्के का अर्थ ये है। हल्का जिसका अर्थ कम वजन। हेम अर्थात स्वर्ग और स्वर्ण, ये दोनों लिख के आने। और ये SI में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये हेम किसका पर्यायवाची है, स्वर्ण का है। और ये स्वर्ण का पर्यायवाची SI 2021 की एक शिफ्ट में पूछा था, एक बार जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। हिम, और हिम होता है बर्फ, और हेम होता है स्वर्ण और स्वर्ग। ये दिया हुआ होगा हिम का अर्थ स्वर्ण, गलत है। हिम बर्फ या ओस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट शब्द की क्लास में। ये एक की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली लेना, और आगे हो सके तो किसी अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना। स्टे ट्यून।